220 सीसी सेगमेंट में आने वाली आज हमारे सामने भारत की सबसे ज़्यादा एफोर्डेबल बाइक खड़ी है रोनिन 220। अब देखिए, रोनिन में आपको तीन वेरिएंट एक साथ बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि टॉप वेरिएंट, मिड वेरिएंट और बेस वेरिएंट, तीन वेरिएंट हमारे सामने खड़े हैं। लेटेस्ट वेरिएंट होने वाले हैं। अब तीनों में क्या क्या डिफरेंस होने वाला है, कितनी प्राइस में फ़र्क होने वाला है, सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो होने वाला है इंटरेस्टिंग। आइए देखते हैं। आज की छोटी सी वीडियो में आप ये जान लेंगे कि आपके लिए तीनों में से कौन सी बेस्ट होने वाली है, किन में क्या क्या चीज़ें अच्छी होने वाली है, किन में क्या क्या खास होने वाला है। सबसे पहले बेस वेरिएंट से हम शुरुआत करेंगे। तो जैसे ही आप बेस वेरिएंट का लुक देखेंगे, डिज़ाइन देखेंगे, देखिए देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगने वाली है। बेस वेरिएंट में आपको सिंपल हैजार्ड लाइट मिलती हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको ब्लैक कलर में ऊपर से इसका मास्क देखने के लिए मिलता है। हेडलाइट का सेटअप इस तरीके से DRL से, साथ में LED लाइट का सेटअप, LED टर्न ऑन इंडिकेटर के साथ। यहाँ पर जो सबसे बेसिक चीज़ है वो यहाँ पर फ्यूल टैंक है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूल टैंक में किसी तरीके से कोई डिजाइनिंग नहीं है, किसी तरीके से यहाँ पर टेक्सचर नहीं दिया हुआ है, एकदम बेसिक। यहाँ पर USD फॉर्क सस्पेंशन हैं जो आपको गोल्डन में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। चाबी को बंद कर देंगे, यहाँ पर मिड वेरिएंट पे आएंगे, तो जैसे ही आप मिड वेरिएंट देखेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज गोल्डन USD फॉर्क देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि तीनों के डाया सेम होने वाले हैं, 37 डाया के करीब। यहाँ पर जो USD फॉर्क है वो गोल्डन में देखने में अच्छे लगते हैं। मिड वेरिएंट से जो सबसे बड़ा बदलाव होता है वो यहाँ पर जो है कलर टेक्सचर का होता है, क्योंकि यहाँ पर मिड वेरिएंट में आपको ड्यूल कलर का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमारे सामने खड़ा है चारकोल एम्बर कलर। यहाँ पर देखिए चारकोल जैसी डिजाइन है, देखने में कलर का कॉम्बिनेशन ट्रिपल कलर के साथ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर जब आप टॉप वेरिएंट पे जाते हैं तो देखिए टॉप वेरिएंट मतलब प्रीमियम, और प्रीमियम मतलब ग्लॉसी कलर। तो यहाँ पर एक ग्लॉसी कलर देखने के लिए मिलता है जो आपको प्रीमियमनेस देता है। कार्बन सी टेक्सचर यहाँ पर दिया हुआ है, नियॉन कलर यहाँ पर दिया हुआ है, देखने में गाड़ी के लुक को बहुत ज़्यादा प्रीमियम बना देता है। जैसे ही आप चाबी को ऑन करेंगे, इग्निशन को ऑन करेंगे, तो इस तरीके से जो फ्रंट का सेटअप है तीनों का DRLs, एक बार ऑन करके देख लेते हैं तो सामने से तीनों का ही सेटअप सेम आपको देखने के लिए मिलता है। अब देखिए जो सबसे बड़ा दूसरा डिफरेंस होता है बेस और यहाँ पर मिड और टॉप में, तो वो यहाँ पर होने वाला है। आपको हम एक बार दिखा देते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे इनका बेस वेरिएंट, तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक तो देखने के लिए मिलती है, लेकिन इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है बेस वेरिएंट में। लेकिन जो टायर है वो 130 सेक्शन का है, बड़ा टायर है, लेकिन यहाँ पर ड्यूल डिस्क है लेकिन ड्यूल ABS नहीं है। जबकि आप मिड वेरिएंट पे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर ड्यूल चैनल ABS देखने के लिए मिलता है। हालांकि टायर का साइज ये भी 130 सेक्शन का है, लेकिन यहाँ पर ड्यूल ABS देखने के लिए मिलता है। टॉप वेरिएंट में भी ऑब्वियसली बात है ड्यूल ABS होने वाला है। अब देखिए जो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस होने वाला है वो रहेगा आपका टॉप वेरिएंट में। अब टॉप वेरिएंट में क्या डिफरेंस है यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही आप लीवर्स देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बेसिक लीवर है, यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक लीवर है, हालांकि सिंगल ABS है। यहाँ पर क्लच जो है असिस्टेंस लीवर क्लच स्टैंडर्ड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जबकि आप मिड वेरिएंट में जाएंगे तो यहाँ पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, असिस्टेंस लीवर क्लच बेसिक है। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी बेसिक आपको लीवर्स देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब आप टॉप वेरिएंट में जाएंगे, टॉप वेरिएंट मतलब कंफर्ट है देखने के लिए मिलता है, तो कंफर्टेबल है, तो फीचर्स भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से ब्रेक लीवर को एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है। क्लच लीवर को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से जब आप टॉप वेरिएंट पे जाते हैं। तो टॉप और बेस में ये फर्क आपको देखने के लिए मिलता है। अब देखिए एक चेंजेस और होने वाला है। जैसे ही आप यहाँ पर चाबी को ऑन करेंगे, इग्निशन को ऑन करेंगे, तो मीटर कंसोल को देखेंगे तो देखिए मीटर कंसोल वैसे तो तीनों में ही सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए रेन मोड और अर्बन मोड ये सब तीनों में ही बताता है। यहाँ पर डिस्टेंस टू एमपीटी है, तो बेसिक चीज़ें हैं बेस मॉडल में। लेकिन जब आप ऊपर के वेरिएंट में जाएंगे मिड में, तो अब आप सोच रहे होंगे मिड में कोई चेंजेस हुआ है। तो देखिए मिड में भी आपको बेसिक चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं जो उसमें मिल रही थी, लेकिन डबल चैनल ABS मिड में बढ़ गया है, मीटर में कुछ नहीं बढ़ा है। लेकिन जब आप टॉप वेरिएंट पे जाएंगे तो देखिए टॉप वेरिएंट में मीटर के अंदर यहाँ पर जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ये वाला बटन आपको देखने के लिए मिल गया है। इससे थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, हालांकि यहाँ से भी आप मीटर को एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी ये कनेक्टिविटी हो जाएगी मोबाइल से, और ये वाला बटन जो है आपका काम करने लगेगा। तो ये फंक्शन जो है आपको टॉप वेरिएंट से ही देखने के लिए मिलेंगे। अब तीनों में जब आप देखेंगे साइड पैनल, क्योंकि साइड पैनल से ही गाड़ी का एक जो प्रॉपर लुक है वो यहाँ से ही बनता है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे बेस वेरिएंट में तो एकदम बेसिक सा लुक आपको नजर आने वाला है, इस तरीके से कुछ लगेगा यहाँ पर देखिए आप। लेकिन जब आप देखेंगे मिड वेरिएंट, तो मिड वेरिएंट में क्या है, हल्के हल्के से ग्राफिक्स का टेक्सचर यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर जब आप जाएंगे टॉप वेरिएंट में, तो टॉप वेरिएंट में क्या है,
यहाँ पर ग्लॉसी कलर है, साथ में यहाँ पर टेक्सचर प्रीमियम है, तो देखने में अच्छा लगता है। हालांकि कुछ स्टैंडर्ड चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो सीट हाइट है वो 805 mm की है, चाहे आप बेस लें, मिड लें या फिर टॉप लें। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm का है, चाहे बेस वेरिएंट लें, टॉप वेरिएंट लें या फिर मिड वेरिएंट लें, तीनों का ही ग्राउंड क्लियरेंस आपको सेम देखने के लिए मिल रहा है। अब इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए 220 सीसी का इंजन देखने के लिए मिलता है। पावर की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए मिलता है 20 bhp का पावर और 19 Nm का टॉर्क, 20.5 bhp का है। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो ऑयल कूलिंग सिस्टम है। तो ये जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो तो आपको सेम ही देखने के लिए मिलती हैं। 159 kg का करवेट होने वाला है, माइलेज 35 kmpl का आपको देखने के लिए मिल जाता है। टायर साइज फ्रंट का तीनों में ही आपको 110 सेक्शन का देखने के लिए मिल जाता है, 17 इंच का होने वाला है। तीनों में ही ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और डायमंड कट एलॉय व्हील्स के साथ आते हैं। तो देखने में जो लुक है, जो डिज़ाइन है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको नज़र आने वाला है। फाइनली कीमत की बात करें, क्योंकि कीमत ही इस चीज़ को डिसाइड करती है कि आपको कौन सी गाड़ी अंत में खरीदनी चाहिए, आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है। लास्ट में हम अपना कंक्लूजन देंगे, लेकिन उसके पहले आपको वारंटी भी बता दें तो 5 साल की 75,000 किलोमीटर की इसकी इंजन पे आपको वारंटी देखने के लिए मिलती है, जो कंपनी की तरफ से क्लेम रहती है। पीछे का टायर तो 130 सेक्शन का है, ये तो हमने आपको बता ही दिया था। रियर का टेल सेक्शन जब आप देखेंगे तो तीनों में ही आपको सेम टेल सेक्शन देखने के लिए मिलेगा, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर सिंगल ग्रैब रेल्स होने वाली है। अब देखिए हम आपको बताएं प्राइस कितनी है। तो प्राइस होने वाली है, बेस वेरिएंट की जाती है 127 एक्स शोरूम, यहाँ पर जाती है 148, और जब टॉप वेरिएंट की बात करते हैं तो 1,60,000 एक्स शोरूम जाती है। मतलब लगभग आप इससे इंश्योरेंस और रोड टैक्स अपने सिटी के हिसाब से जोड़ेंगे तो लगभग आपको 1,60 की ये पड़ेगी। और जब मिड वेरिएंट पे जाएंगे तो आपको पड़ेगी 1,75,000 तक। टॉप पे जाएंगे तो 1,90 तक आपको पड़ेगी, मतलब 15,000 रुपये कुछ का डिफरेंस जो है वो तीनों ही बाइक्स में देखने के लिए मिल रहा है। बाकी थोड़े बहुत डिफरेंस हैं जो हमने आपको बता दिए, कुछ मेजर डिफरेंसेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बाकी आप बताइए आपको तीनों में से कौन सी बाइक पसंद आ रही है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और हम आपको बताएं जो हमें काफ़ी खास लगती है, जैसा कि हमने आपको बताया 180 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो स्टैंडर्ड बाइक से बहुत ज़्यादा ऊंचा रहता है, तो आपको थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करने में भी इससे आसानी होगी। बाकी टॉप स्पीड 135 तक जाती है। बाकी यही सब चीज़ें थी गाड़ी में। आप बताइए आपको कैसी लगी गाड़ी, आपको कौन सा वेरिएंट पसंद है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।